डियर स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो ये भी किस में, आपका बाइनरी में। बाइनरी भी होगा इसमें, ऑक्टल भी, डेसिमल भी और हेक्साडेसिमल भी। तो इसमें कुछ आप पहले इसके नियम लिख लीजिए, कुछ रूल लिख लीजिए। पहला लिखिए इसमें, देखिए, दोनों नंबर सेम बेस के होने चाहिए। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, मान लीजिए ए अगर बाइनरी में है तो बी वाला नंबर भी किस में होना चाहिए, आपका बाइनरी में। तभी क्या कर पाओगे आप, माइनस कर पाओगे। क्या कर पाओगे, माइनस। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा लिखिए। दूसरा क्या होता है कि जो आप धाई लेते हो या बोरो लेते हो, वो क्या आता है, हमेशा उसका बेस आता है। अगर बाइनरी है तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। तो ये क्या आता है, हमेशा बोरो क्या आएगा आपका, धाई कितनी आएगी, या बोरो कितना आता है, हमेशा बेस आता है। क्या आता है, बेस। कितना आएगा, या तो वो क्या हो सकता है, यहाँ लिखिए, या हो सकता है आपका 2 बेस हो सकता है, या 8 हो सकता है, या फिर 10, या फिर 16। ये किसका, ये बाइनरी का, ऑक्टल का और डेसिमल का और हेक्साडेसिमल का। ये वाला तो आप कॉलेज में अब तक पढ़ते आ रहे हो, 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, जितना भी है अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। कौन सा वाला, डेसिमल वाला। बाकी का ये अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो ये वाला हम देखेंगे, फिर सभी देखेंगे एक तरफ से। ठीक है, तीसरा लिखिए, यदि बेस समान नहीं हो तो, अगर बेस समान नहीं है तो मान लीजिए, देखिए ए किसमें है, आपका बाइनरी में है, और बी किसमें है, आपका ऑक्टल में है। किसमें है, आपका ऑक्टल में। तो पहले क्या करोगे, इसे किसमें चेंज करोगे आप, किसमें, बाइनरी में। किसमें चेंज करोगे, बी को बाइनरी में। तब जाके इसे क्या करोगे, चेंज किसमें, बाइनरी में। तब जाके क्या करोगे, ए किसमें आएगा, बाइनरी में होगा। बी भी किसमें आ जाएगा आपका, यहाँ के आएगा कुछ भी, तो बाइनरी, ये भी किसमें आ जाएगा, बाइनरी में। तब जाके यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है आपका, देखिए 0 - 0 होगा तो क्या मिलेगा, हमेशा 0। कितना मिलेगा, 0। यदि दूसरा लिखिए, दूसरा क्या होगा, 1 - 0 होगा तो कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1। दूसरा अगर 1 - 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0। दूसरा बचता है कौन सा, 0 - 1 होगा तो क्या मिलेगा आपको, 1। क्या मिलेगा, 1। क्योंकि यहाँ जो 1 रहेगा वो क्या रहेगा, आपका बोरो। क्या रहेगा, बोरो। यानी कि ये क्या लिया गया, 1 लिया गया। अब दूसरा देखिए, इसमें ऑक्टल क्या होगा, ऑक्टल। तो ऑक्टल में अगर बोरो की बात करें तो बोरो में ऑक्टल का बेस कितना होता है, आपका 8। तो यहाँ बोरो कितना आएगा आपका, 8। कितना आएगा, 8। यहाँ बोरो कितना आएगा, 2। तो एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से एक जगह तो कितना बचेगा आपका, 1। कितना बचेगा, 1। ठीक है, ऐसे यहाँ होगा 8, तो 8 में से जितना भी जाएगा वो क्या बचेगा, उसका शेषफल। अगर डेसिमल होगा, तो डेसिमल में बोरो कितना आता है आपका, 10। कितना आता है, 10। ठीक है, और जो हेक्साडेसिमल होगा, तो उसमें कितना आएगा बोरो आपका 16। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल से अभी समझने वाले हो, क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपसे बस पेपर में किससे ज्यादातर किससे पूछा जाता है, बाइनरी का। तो बाइनरी का इस तरीके से ये नोट में भी लिख लेना। नोट में 0 माइनस क्या होता है, 0, और 1 - 0 क्या होता है आपका, 0 1, और 1 - 1 क्या होता है, 0, और 0 - 1 क्या होता है, 1। ये क्या होगा आपका, इस तरीके से। ये नोट में लिख लेना। अब नीचे से लिखिए, देखिए यहाँ से लिखिए, यह डालिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन, है ना। फिर ये क्या होगा आपका, ऑक्टल। सही है,
ये होगा आपका ऑक्टल। और ये आपका डेसिमल है ना, और ये आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल किसमें, आपके बाइनरी में। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल मान लीजिए कितना है 1010 है ना, और ये किसमें है बाइनरी में। दूसरा किसमें है, दूसरा भी लिखिए 1101, ये किसमें है आपका बाइनरी में। अब इसमें से इसे घटाना है ना, तो देखिए अब क्या करोगे, दोनों सेम है और सेम ही डिजिट है, सेम है और सेम ही डिजिट है, तो क्या करोगे 0110। और हमेशा याद रखना इधर से लिखना, जैसे 1 तो 1 के नीचे 1, 0 1 और अभी इसे चेंज कर लीजिए, थोड़ा हार्ड हो जाएगा वरना 0 रखिए, क्या रखिए 0, तो यहाँ आ जाएगा ये 0। बात क्लियर है। और इसमें से क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना है आपका, ये बेस कितना है 2, कितना है 2, तो यहाँ से 0 में से 1 नहीं जा सकता, जो हम रूल लगाएंगे, तो यहाँ से क्या लेते हैं बोरो लेंगे, क्या लेंगे बोरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। एक तरीके से समझ सकते हैं क्या आ जाएगा 2, वरना यहाँ क्या 0 - 1 अभी लिखवाए हैं, कितना आता 1, अगर 2 ये बेस आ जाएगा 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। क्लियर। अब यहाँ क्या बच गया आपका 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से कितना है 0 - 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो लोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2 यानी कि 10, तो 10 - 1 तो कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, यही क्या है इसका आंसर। क्लियर हुआ आंसर। अगर मुझे इस आंसर को चेक करना हो, इस आंसर को चेक करना हो कि ये आंसर सही है, तो आपके पास कितना है 1010, किसमें है ये बाइनरी में। अब मैं इसे डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल, तो इसे इसमें नंबरिंग करो, कितना आएगा 0 1 2 3 है ना, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 0 × 0 प्लस 1 2 की पावर 1, फिर ये वाला 0 हो जाएगा तो कितना आएगा 0 × 2 की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 × 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 और प्लस 0, तो कितना आ गया 10। बात समझ पा रही है। अब देखो इस वाले का देखो, इसका डेसिमल चेंज करो, इसका डेसिमल चेंज करोगे तो ये कितना 0101 है ना, अब इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो कितना आएगा 1, और ये कितना है देखो 0 और ये 1 2, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, ये आ गया 5। अब 10 में से 5 जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। क्लियर हुआ। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये भी कितना होना चाहिए 5 ही होना चाहिए। तो अगर ये किसका होता, देखो वो 0 1 0, ये किसका होता आपका, अगर डेसिमल में देखोगे तो 4 2 1, तो 2 0 4 8 5, और यही किसकी तरह इसी तरीके से सेम करें तो कितना आ गया 5। तो ये वाला आउटपुट और ये आपका सेम है, तो ये किसमें है आपका बाइनरी का आंसर सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एक करके समझ लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बाइनरी का, ये देखिए 1 0 0 0, ठीक है, किसमें है आपका बाइनरी में, किसमें है बाइनरी में, और माइनस कितने से करना है आपको 0 1 1 और आपका 0, ये 0 रखिए और ये क्या करिए आप 1 करिए, और ये भी किसमें बाइनरी में। अब दोनों का बेस सेम है, चलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और दूसरे का क्या है डिजिट भी सेम है, तो चलिए पहले क्या है 0 0 0 1, क्लियर। अब इसके नीचे रखिए 1 1 0 0, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है आपका 0, तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ से क्या लोगे बोरो, इसके पास तो खुद नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा दूसरे के पास, यहाँ इसके पास भी नहीं है तो ये जाएगा इसके पास,
ठीक है। तो यहाँ से क्या लेगा ये बोरो, और बोरो क्या लेगा 2, हमेशा क्या लिया जाता है बेस, क्या लिया जाता है बेस, ठीक है। तो ये 2 अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ 2 था अब यहाँ क्या कर देगा, एक यहाँ दे देगा 2 को, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1, क्या बच जाएगा 1। अब इस 2 में से एक बोरो और कितना जाएगा 2 का, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से हम घटाते हैं देखो, तो यहाँ से 2 में से एक गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा था 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, है ना, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये 0, है ना। अब देखो इसे डेसिमल में चेंज करते हैं, किसमें डेसिमल में, तो डेसिमल में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना आपका देखो ये हो जाएगा 0, ये आपका ये 8 0 0 0, तो देखो 8 4 1 ऐसे भी लिख दो 0 1 2 3, तो 2 की पावर कितना, ये सब 0 है तो 2 की पावर कितना 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाता 8, सही है। और ये कितना है 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 8 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये कितना 4 और 1 कितना है 5, और आंसर कितना है सही है इसका मतलब। यही देखते हैं हम किसमें ऑक्टल में। देखिए अब ऑक्टल में देखते हैं, ऑक्टल में क्या रहते हैं आपका 0 to 7, मान लीजिए 7 3 2, ये किसमें है आपका ऑक्टल, और दूसरा कितना है ऑक्टल में आपका 6 5 3, और ये भी किसमें है ऑक्टल में। तो ये माइनस करना मुझे, तो यहाँ से देखो डिजिट सेम है 3 है, चलिए हो जाएगा, तो 2 3 7, और यहाँ से 3 5 और 6, कितना 6, और ये किसमें है आपके सब ऑक्टल में, किसमें है ऑक्टल में। चलिए तो यहाँ से 2 में से 3 नहीं जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या लोगे बोरो लोगे, क्या लोगे एक बोरो, है ना, और बोरो भी क्या आएगा इसका बेस, क्या आएगा बेस, यानी कि बेस कितना 8, तो 8 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, और 10 में से 3 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 7, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा आपका 2, कितना बचा 2, तो यहाँ से एक बोरो लिया जाएगा, एक बोरो का मतलब 8, कितना 8, तो 8 और 2 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बच गया 7 7 6 में से 6 गया कितना 0, और ये किस में है आंसर आपका ऑक्टल में, किस में है ऑक्टल में, समझ में आया, है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, एक इतना तो क्लियर होगा ना, क्योंकि इसके बाद ही आपको वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। दूसरा है डेसिमल, चलिए इसका एक एग्जाम्पल और ले लेना है, तो ये कितना है 2 3 5 7, और यहाँ से लिखिए 0, ये किसमें है आपका ऑक्टल। पहले आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि बेस किसमें है, यहाँ लिखिए दूसरा किसमें है आपका 0 और 5 और 7, किसमें है ये भी ऑक्टल में, यानी कि बेस सेम है डिजिट भी सेम है, तो इसमें कितना आ जाएगा देखिए 2 3 5 7, तो हमेशा इधर से उतारना राइट हैंड से 7 5 5 और 0, तो अगर अब देखो अब इसमें से माइनस करोगे तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0, अब यहाँ कितना 5 में से 5 जाएगा 0, अब यहाँ कितना 3 और ये 5, तो ये 3 में से 5 नहीं जा सकता, और ये किसमें है आपका ऑक्टल में, किसमें है ऑक्टल में, तो यहाँ से एक बोरो लोगे तो बोरो कितना होगा 8 का, 8 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 11, और 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और ये किस में होगा आपका ऑक्टल में, किसमें आएगा ऑक्टल में। हमेशा ध्यान रखना जो डिजिट आएगी जो भी आंसर आएगा वो 7 से ज्यादा नहीं होगा कभी भी, कितना होगा 7 से ज्यादा नहीं होगा। चलिए इतना समझ में आया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेसिमल, कौन सा डेसिमल, तो डेसिमल में क्या था आपका जो डिजिट होंगे वो किसमें होंगे, देखिए 9 0 1 2 किसमें है आपका डेसिमल में, दूसरा भी किसमें होगा आपका 8 7 3 3, है ना, ये भी किसमें है डेसिमल में, तो डेसिमल में कोई टेंशन नहीं रहती नहीं है ना, 9 0 1 2, और इसमें किसमें है 8 7 3 3, सेम डिजिट, और किसमें है आपका
डेसिमल में। ये वाला तो आप बचपन से करते आ रहे होगे, किस कब से, बचपन से। तो देखो यहाँ कितना है, दो में से 3 नहीं जा सकता, तो एक बोरो लोगे, एक ढाई लोगे, ढाई का मतलब एक बोरो लोगे, तो बोरो कब कितना आता है, 10 आता है हमेशा, कितना आता है 10। यहाँ कितना बेस आता है, हमेशा 10 आता है जो बेस होता है। तो 10 और 2 कितना हो जाएंगे, 12, 10 और 2 12। अगर 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमेशा, 9। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 0, कितना बचा, 0। तो 0 में से 3 नहीं जा सकते, तो यहाँ क्या लोगे, एक बोरो लोगे, तो बोरो के इसके पास तो खुद ही नहीं है, तो यहाँ से लेगा ये, यहाँ से कितने लेगा, 10, क्योंकि बेस कितना है 10। तो 10 में से एक बोरो इसे दे देगा और 9 क्या रखेगा अपने पास। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब 10 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। क्लियर। और यहाँ कितना बचा आपका, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ 0। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, कब से, बचपन से। तो ये वाला आंसर क्लियर। चलिए एक और देखते हैं, है ना। तो एक और देखिए, एक क्या होगा, यहाँ 3 2 9 9 कितना है आपका, 7 10। दूसरा क्या होगा, यहाँ से 3 2, यहाँ से लिखिए 9 9 9, और ये भी किसमें है, डेसिमल में, है ना। अब देखो क्या, देखो कि यहाँ से देखो, पहले तो देखो बेस सेम है, चलिए हो जाएगा। दूसरा देखो डिजिट सेम है, नहीं इसमें कम है। तो जो बी पार्ट होता है जिसमें से घटा रहे हो आप, उसमें कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें क्या हो, पहले वाले में कम नहीं रहनी चाहिए, वरना आंसर क्या हो जाता है, माइनस में आता है फिर। तो अभी माइनस वाले को नहीं देख रहे हैं, तो ठीक है। तो हम हमेशा किधर से उतारते हैं, राइट हैंड से, 9 9 2 3, तो 9 9 और 9, ठीक है, माइनस। तो यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ 0। तो देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब देखो यहाँ कितना है आपका, 2 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ कितना है आपका, एक बोरो लोगे तो बोरो कितना आता है, 10 की फॉर्म में, क्योंकि बेस कितना है इसका, 10। तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ कितना बचा, 2। तो 2 में से 0 जाएगा तो 0। ये आपका किस में आ गया, डेसिमल में। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो लास्ट बचता है हेक्साडेसिमल। चलिए उसे भी देखते हैं आप। कौन सा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। तो इसमें कितना है आपका, देखिए यहां से कितना होगा, बेस क्या है इसका, 16। ध्यान देते रहना बेस पे हमेशा, कितना है, 16। तो देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां देखिए कितना है, A 3 2 1, ठीक है, 3 2 1 किसमें है आपका, हेक्सा में। अब इसमें से b माइनस करना है, b माइनस कितना करना है, 8। चलिए 8 हो गया, और यहाँ से a, यहाँ से 9 और 3, और ये भी किसमें है, हेक्सा में। अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी में भी। देखिए A 3 2 1, अगर डिजिट सेम होती है तो किधर से भी उतार लो, 3 9 A और 8, क्लियर। अब देखो इसमें से माइनस करने वाले हैं हम। अब क्या करो, एक में से 3 नहीं जा सकता, एक में से 3 नहीं जा सकता, तो यहाँ क्या लोगे, एक बोरो लोगे, और बोरो में क्या आता है, हमेशा बेस आता है। बेस कितना है, 16। तो 16 और एक कितना हो गया, 1 17। अब 17 में से 3 जाएंगे, तो 17 में से 3 जाएंगे तो कितने होंगे, देखो यहाँ से 17 में से, पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखिए 0 to 9 तो रहते ही है ना। 10 पे क्या रहता है आपका A, और 11 पर B, और 12 पर C, 13 पर D, 14 पर E, और 15 पर F, क्लियर। अब देखो यहाँ कितना, 16 16 और एक 17, 17 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 14, यानी कि 14। 14 पे कितना आएगा आपका E, तो यहाँ क्या रखोगे आप, E। समझ में आ रहा है, कितना आएगा, 14 में 14 का मतलब क्या होता है, E, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ क्या बचा, 1, क्या बचा, 1, क्योंकि एक बोरो तो हम ले लिए थे। अब दूसरा यहाँ से बोरो लो, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 16, और 16 और एक 17, कितना हो गया, 17। अब 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो भाई, 8, कितना बचेगा, 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। चलिए इतना भी क्लियर। यहाँ क्या बचा, 2, कितना बचा, 2,
और 2 में से ए में से अगर 2 बोरो लोगे तो 2 में से अगर कैरी लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 16 आएगा क्योंकि बोरो तो 16 ही रहेगा। तो यहाँ से 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 2 18 18 क्लियर। और 18 में से क्या माइनस करना, ए, और ए का मतलब कितना है 10, कितना है 10। तो 10 में से 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। अब देखो यहाँ ए, तो ए में से एक बोरो चला गया तो ए पर कितना होता था 10, और 10 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और ये आंसर किस में आएगा आपका, हेक्साडेसिमल। किस में आएगा, हेक्साडेसिमल। समझ में आया। देखिए दोबारा देखिए, दोबारा अब देखिए यहाँ कितना है 1 में से 3 जाएगा, 3 नहीं जा सकता तो यहाँ क्या लोगे, एक बोरो लोगे। बोरो कितना आएगा आपका 16, कितना आता हमेशा बेस आता, बेस क्या आता बेस। तो 16 और 1 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और 14 पर कितना होता है डी, 14 पर कितना होता है ई, सॉरी ई आ गया ये, है ना। दूसरा यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि एक तो बोरो दे चुके थे तो यहाँ से फिर बोरो लोगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 16, यहाँ भी 16 आ जाएगा। तो 16 और 1 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 17 में से 9 जाएगा, बोलो भाई 18। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 ही आ गया, ठीक है, ये आ गया 8 ये वाला। अब यहाँ क्या बचा 2, कितना बचा 2 में से देखो यहाँ ए पर पैसे 16 लेके जाओगे तो यहाँ कितना होगा 16 और 2 18 में से ए में ए का मतलब होता है 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ क्या बच जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यही आंसर है। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल कितना है 3 2a, है ना। 3 2a कितना है हेक्सा, और आपको माइनस कितना करना है 1 e और f, ई एफ माइनस करना है, वो भी किससे हेक्सा में। चलिए लिखिए 3 2a, और ये कितना है आपका 1 e और f, है ना। तो ए में कितना हो गया 10, है ना। तो एफ पे कितना होगा, एफ पे 15, तो 10 में से 15 नहीं जा सकते तो यहाँ क्या लोगे आप, एक 16, एक कैरी लोगे। तो कैरी कितने की आती है 16 की, तो 16 और 10 कितना हो गया 26, और 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 1 11, यानी कि बी, क्या बचेगा बी। समझ में आ रहा है। और दूसरा देखो यहाँ क्या बचा 1, कितना बचा 1, और यहाँ से एक बोरो लिया कितना 16 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि 17 में से ई का मतलब कितना है 14, 17 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3, और यहाँ क्या बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये किसका आंसर आ जाएगा आपका 16। ठीक है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है एक, अब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ लिखिए 3 0 0 a, और यहाँ से आप 3 2 और यहाँ से लिखिए c, और यहाँ 2, यानी कि 3 0 0 a किस में है आपका हेक्सा में, और माइनस किससे करना है आपका 2 3 2 c 16, है ना। क्लियर। अब देखो a का मतलब कितना है तो 10, और c का मतलब कितना होता है 12, है ना। 10 में से 12 नहीं जा सकता तो यहाँ क्या लोगे आप बोरो, तो इसके पास बोरो है नहीं, इसके पास बोरो है नहीं, कुछ नहीं, 0, तो ये क्या करेगा इससे मांगेगा, तो इसके पास भी नहीं है तो ये क्या कर जाएगा फिर तीसरे के पास जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा। चलो तो यहाँ से अगर बोरो लेगा, है ना, तो यहाँ से कितना लिया 16, तो 16 में से क्या करेगा अब एक 15 अपने पास रख लेगा, 15, और एक बोरो इसे दे देगा, तो यहाँ कितना हो गया, अब यहाँ भी 16, कितना हो गया 16, एक बोरो जा रहा है, बेस जाता है हमेशा, तो यहाँ से ये भी अपने पास कितना रख लेगा 15 रख लेगा, और ये क्या दे देगा एक बोरो इसे दे देगा, तो बोरो का मतलब कितना हो गया 16। अब 16 और 10 कितना हो गया, 16 और 10 कितना हो गया 26, और 26 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 1, यानी कि 14 पर क्या होता है आपका ई, तो यहाँ कितना आ जाएगा ई। क्लियर। देखो यहाँ अगर यहाँ देखो यहाँ से धाई नहीं लिया जाता, धाई का अगर डेसिमल होता तो धाई नहीं ली जाती, यहाँ से भी धाई नहीं ली जाती, और यहाँ से ले लेता, तो यहाँ क्या है आपका 16 लेगा, बोरो क्या आएगा 16, तो यहाँ से नहीं लिया जाएगा, फिर इससे भी नहीं लिया जाएगा, इससे लेगा,
तो इससे यहाँ 16 लेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 15, एक इसे दे देगा, एक इसे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 16, तो 16 में से यहाँ 15 बच जाएगा, फिर एक ई से दे देगा तो ये 16, ठीक है। ई यहाँ कितना बचा 15, कितना बचा 15, अब 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और 13 पे कितना होता डी, क्लियर। अब यहाँ कितना है आपका फिर 15, 15 में से क्योंकि एक तो इसे दे दिए थे तो कितना बचा था 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 12 पे क्या होता है आपका सी, और यहाँ क्या बचा 3, 2 में से 2 गया 0, और यही किसका होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।